हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे हम उस पर। कल का जो लेक्चर था वो हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे पहचानते हैं और हम कैसे उसके जो रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के उसको हमने पढ़ा था। क्या क्या रूल देखा था हमने पीछे, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। जो फर्स्ट रूल था कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने सारे नॉन जीरो नंबर है वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा क्या था कि जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। और तीसरा क्या था, जो ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर नंबर डेसिमल हो, और अगर नंबर डेसिमल नहीं हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। उसके बाद क्या था कि जब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई जीरो हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वन क्या था कि अगर मान लीजिए कोई 10 टू द पावर समथिंग या फिर ई का पावर कुछ भी है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने से पहले हम उस चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे। आज का क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन जो नीट में आता है ये एम्स 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्स के एग्ज़ाम में, पहले सेपरेट एग्ज़ाम में होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला जो टाइप था जो हमने कल देखा था, टाइप 1 का क्वेश्चन, कि कुछ चीज़ें गिवन है और उसको क्या करना, फाइंड करना था चीज़ों को, कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करना था। यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल में गिवन है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज़ किस में यूज़ होगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसका इस्तेमाल होगा। जैसे क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मेटल शीट। कोई मेटल शीट है उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ कितना गिवन है? 3.142 एंड द ब्रेथ इज गिवन 3.002 मीटर। क्या पूछा? द एरिया ऑफ दिस शीट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर से का एरिया निकालना। तो अच्छा, एरिया क्या? मेटल शीट है। मेटल शीट जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर शेप होता है और यहाँ पर इसने गिवन भी है कि लेंथ और ब्रेथ। तो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का अगर एरिया निकालना हो तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है, क्या? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, है ना। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ कितना गिवन है? 3.142 मल्टीप्लाई विथ 3.002, ये आपका एरिया गिवन है। आप अगर इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू जो आएगी आपको 9.378248 मीटर स्क्वायर एरिया। ये इसका आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी वैल्यू को तो आपका रिजल्ट 9.378248 मीटर स्क्वायर आएगा। बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं और ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, और वहाँ पर वो टिक लगा देते हैं सीधा एरिया। अगर भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में नहीं आता, है ना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है एक्चुअली अगर बात किया जाए, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, क्या? अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही कंसीडर करना। अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट देखें तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट आप निकालेंगे? कितना? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ऑप्शन ए इज 4 सिग्निफिकेंट, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगर आप इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करें कितना होगा? 9.738, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिख सकते, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट तक पूछा तो ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 9 पॉइंट आप इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑप्शन में भी आपको दिखेगा। बहुत ही जल्दी बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं ना कि आप आंसर निकाला, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर दिख गया सीधा और ऑप्शन सी करेक्ट। समझ के जाते हैं कि 4 नंबर मिल गया, लेकिन वहाँ पर क्या मिलता? 0, -1 मिलता है ना। वहाँ पर 0 भी नहीं मिलता, माइनस में वो चले जाते हैं, -1 मार्क्स में। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ सीट दिया हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना, या कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन और हमें सॉल्व। अगर इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हो ना, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा संभल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि क्या गिवन है। अब देखिए एरिया तो सिंपल सी बात है जो कि अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया इसका फार्मूला और यहाँ पर मल्टीप्लाई किए ये निकल गया। लेकिन यहाँ पर अगर मेंशन कर दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेंशन नहीं करता और ऑप्शन में ये चीज़ होता है, क्या इसको कंसीडर करते? क्या नहीं करते? क्या यहाँ पर जैसे तब हम क्या चेक करते हैं? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या? जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर बनाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 4 दे दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो 4 ही है, यहाँ भी 4 ही है, तो दोनों में जो लेंथ और ब्रेथ में जो
सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है, दोनों 4 4 है, तो इसलिए यहाँ पर इसका 4 दे दिया। लेकिन अगर कहीं पे 4 5 6 7 और किसी में 1 2 हो तो जो लिस्ट वाला होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE PMT 2003 में पूछा गया। जो पहले PMT होता था अभी जो है वो नीट होता है, ठीक है। पहले CBSE ही PMT का एग्ज़ाम लेती थी, अभी नीट जो है NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इसमें ये 2003 का क्वेश्चन है। इसने क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ, साइड का जो लेंथ है वो कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर गिवन है। तो इसे क्या पूछा, कैलकुलेट्स इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इस क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन। तो हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन करा है इसमें उसमें भी हमने देखा लेंथ ऑफ ब्रेथ गिवन है, एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया अगर फाइंड करना है आपको या कोई वॉल्यूम फाइंड करना है तो चीज़ों को ध्यान रखना, किस चीज़ों को, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना। अगर आप मान लीजिए साइड गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के एक अगर मान लीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर गिवन है। अच्छा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू होता है क्या, ए क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या अगर क्यूब है तो उसका एरिया जो साइड्स होता है उसका होल क्यूब्स होता। अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको क्या होगा, वॉल्यूम ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है। तो क्या आप मल्टीप्लाई करें कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2। अब मल्टीप्लाई करें 1.2 कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.728 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आपका, आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 से 144 1.44 और उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करें 1.2 तो कितना होगा 1.728। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, 1.27 को सर हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा कि इस साइड में, ये जो साइड है वॉल्यूम क्यूब का जो साइड है उसमें अगर आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पूछा, कितना नंबर ऑफ अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा तो क्या होगा 2, क्योंकि 1.2 इंटू 10⁻⁻2 है साइड, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 में इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो किसको हम कंसीडर करते हैं, ये वाली वैल्यू को। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2 है, या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, ठीक है। अगर इसमें 2 है तो क्या हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा उसमें भी 2 होना चाहिए, है ना। अगर हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा तो अगर ए साइड में 2 है तो वॉल्यूम में भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 ही होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि किस में 2 है, तो क्या हम इसको ऑप्शन में अगर 2 के हिसाब से लिखें तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका वॉल्यूम यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। आपको बस क्या याद रखना कि यहाँ पर नोट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नोट में कि ये जो है क्या, नोट में ए के पास क्या है, नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है 2 है। तो वी शुड हैव, है ना, मस्ट हैव कितना होना चाहिए, ओनली 2 ही होना चाहिए वॉल्यूम में। तो 2 किस में है, अगर आप इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए 4 है, कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 2 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना आपको इस रियलाइज़ हो जाएगा। आप इसलिए हम बोलते हैं ना कि नीट जो नहीं निकलता, प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने भी आता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी आता, लेकिन अगर इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम बस सोचते रह जाते हैं और कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा करके गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितना आसान क्वेश्चन सब है।